एक सड़क पाकिस्तान से काबुल तक जाएगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने अमेरिका के सफारत खाने में स्पीच की और डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा इमरान खान का सज़ा मुअत्तली का केस आज लगने जा रहा है, क्या होने वाला है, इसके इम्कान पर हम बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, गज़ा में बर्बरियत, जुल्म और नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। नेतन्याहू बाज नहीं आ रहे और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर होनी है, ये इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का जो केस है इसके बारे में बताते हैं कि ये आज लगने जा रहा है। जब ये वीडियो आप सुन रहे होंगे तो केस लग चुका होगा और आपको हमने बताया था कि अब ट्रेंड जो है बदल चुका है। अब वो मामलात नहीं रहे। इमरान खान जो है वो खुद एक्टिव हो चुके हैं जेल से और उन्होंने सारी कमान जो है वो अपने हाथ में ले ली है और उन्होंने ये सारे कारकुनों को इस तरह एक्टिव किया है कि अब जब भी समाअत होती है तो वो सारे जो MNA MPA हैं और दीगर कारकुन हैं और पूरे सूबों से वहाँ जिस दिन इमरान खान का केस की समाअत होती है सब अदालत के बाहर मौजूद होते हैं और शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहता है। तो आज सज़ा मुअत्तली का केस लगेगा और सारे कारकुनान व लीडर वहाँ जमा होंगे, ये सीन देखने वाले होंगे। तो क्या फ़ैसला होता है ये भी हम आपको बताएंगे जब यानी कि नए व्लॉग में नई न्यूज़ जो है अपडेट में हम आपको सारा आगाह करेंगे। तो उसके बाद नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अमेरिका की यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका का जो सफारत खाना है उसमें उन्होंने स्पीच की है और डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगाम्बर जो है वो करार दिया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत हैं जो जंगों के ख़िलाफ़ हैं और अमन चाहते हैं। बाकी उन्होंने वो भी बातें हैं जो इंडिया ने जो जो किया वो दोहराई हैं और उन्होंने पेशकश इन्वेस्टिगेशन की पहलगाम वाक़े में वो भी ऑफ़र कराई है और सारा बताया है कि हमने सारे जो हैं वो ऑफ़र्स उनको दी कि इनकी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर उसके मुकाबले में उन्होंने जो है सारा रद्द अमल जो है वो गलत ही दिया। ये सारी बातें वज़ीर आज़म ने दोहराई। तो उसके बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और हमारे जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर हैं वो भी हमरा होंगे। तो इसके बाद नाज़रीन आते हैं जो बलूचिस्तान के मामलात हैं तो उसमें भी थोड़ा सा हम आपको अपडेट कर देते हैं कि वहाँ जो है वो ऑपरेशन जो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं और ऑपरेशन जो है वो टारगेट बेस ऑपरेशन होगा और वहाँ की हुकूमत जो है उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान की कि अब सड़कें भी खुली हैं और टारगेट ऑपरेशन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये इंडिया प्रॉक्सी और दहशतगर्दों को क्लियरेंस वहाँ से बलूचिस्तान से बिल्कुल साफ़ नहीं कर लिया जाता। तो उसके अलावा नाज़रीन, हम आपको ये बताते हैं कि अब पाकिस्तान से एक पेशावर से जो है वो सड़क जाएगी
काबल तक सड़क होगी और ये जो सी पैक मंसूबा है उसके तहत जो है काबल तक ये फैलेगा और काबल तक जो सी पैक जाएगा मंसूबा, और इसकी मंजूरी चीन के कहने पर और चीन के इरादे की वजह से जो है पाकिस्तान राज़ी हुआ है। तो अब ये जो है सी पैक मंसूबा हमारा पेशावर से काबल तक भी होगा और वहाँ तक ये सी पैक का रास्ता जो है काबल तक भी जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाजरीन हमने आपको देनी थी। और उसके अलावा अब आते हैं गज़ा की जानिब। तो गज़ा में जो बमबारी का सिलसिला है वो भी नाजरीन जारी है और तकरीबन जो गुज़श्ता रोज़ बमबारी की गई है और वहाँ तकरीबन 85 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहादतें हुई हैं और वहाँ इमदाद की भी कमी है, खुराक की भी कमी है। और उसके बाद नाजरीन अब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास में आज वोटिंग होनी है। दुआ कीजिएगा कि वो इस वोटिंग के नतीजे में ही गज़ा के लोगों के लिए कोई आसानियाँ हो जाएं और अमन कायम हो जाए। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।